अगली सरकार बनेगी तो पाकिस्तान को भी स्थापित करना चाहता, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया। मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया। मोदी आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और इसी से राजनीतिक सरगर्मियों में एक बड़ा बयान सामने आ गया। ये बयान कह लें कि केंद्रीय मंत्री जी की ज़बान फिसल गई, ये तो पता नहीं। हालांकि पहले ये बयान सुने किस तरीके से गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने आतंकियों का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जो आर्मी वाले हैं उनको गाली देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुने और किस तरीके से उनका ज़बान फिसला है। पाकिस्तान के एजेंडे को स्थापित करना चाहता। ये आज से नहीं, जब से मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी। लेकिन मोदी जी ने पूरे देश में पहले विस्फोट होता था, अब कश्मीर के 2.5 और 3 जिलों में घुसेड़ दिया है। और अगली सरकार बनेगी तो पाकिस्तान को भी उसी तरह बिल में घुसेड़ दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस हर चुनाव के पहले एक राजदूत रखता है। मणिशंकर अय्यर पहले राजदूत थे जो जाकर के वहां कहते थे कि मोदी हटाओ, तभी। तो आपने सुना किस तरीके से गिरिराज सिंह का जवान फिसल गया और उन्होंने साफ कह दिया कि मोदी जो हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आतंकियों का समर्थन करते हैं। इस तरीके का बयान अगर बिहार की राजनीति में उस समय आए जब सरकार बदली हो तो कहीं ना कहीं यह एक चर्चा का विषय हो जाता है। और लगातार जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी है, केंद्र में है, और वहाँ पर इस तरीके का बयान अगर आए कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का इस तरीके का बयान आए तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक सवाल खड़ा करता है कि क्या मंत्री जी की सच में जवान फिसल गई या इस तरीके का बयान वो देना चाह रहे थे। हालांकि ये बयान कहाँ पर हुआ है इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी ने जवानों को गालियां दी हैं, वहीं आतंकियों का समर्थन भी कर रहे हैं। और बिहार सरकार जो माफ़ करे, जो आरजेडी है वो ट्वीट भी कर रही है। और देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर भी, और जिस तरीके से आरजेडी ने ट्वीट किया है उसके बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है कि क्या एक केंद्रीय मंत्री इस तरीके का विवादित बयान दे सकता है, या फिर विवादित बयान की बात कर ले कि जवान फिसल गई, ये किसी को नहीं पता। लेकिन गिरिराज सिंह ने ये साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आतंकियों का समर्थन करते हैं। आपको वो क्लिप फिर से सुनाने की कोशिश करेंगे कि सुनिए आप किस तरीके से गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के एजेंडे को स्थापित करना चाहता। ये आज से नहीं, जब से मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी। लेकिन मोदी जी ने पूरे देश में पहले विस्फोट होता था, अब कश्मीर के 2.5 और 3 जिलों में घुसेड़ दिया है। और अगली सरकार बनेगी तो पाकिस्तान को भी उसी तरह बिल में घुसेड़ दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस हर चुनाव के पहले एक राजदूत रखता है। मणिशंकर अय्यर पहले राजदूत थे जो जाकर के वहां कहते थे कि मोदी हटाओ, तभी। तो आपने सुना, बेगूसराय से बीजेपी सांसद हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनका इस तरीके का बयान काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि एक तरफ जब केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान दे दे अपने प्रधानमंत्री को लेकर तो सवाल ज़रूर खड़ा होना है। क्योंकि एक तरफ जब जदयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सुशील मोदी ने साफ कह दिया था
कि जो जेडीयू है उनको मिशन इम्पॉसिबल दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करे। अब ये देखना है कि क्या नीतीश कुमार सच में एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए थे, ललन सिंह ने भी मुलाकात की है और मुलाकात का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन ये बयान फिर भी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं और इस तरीके का बयान गलती से निकला है या वो जानबूझ के देना चाह रहे हैं, ये फ़िलहाल नहीं पता। लेकिन ये जो वीडियो है वो ज़रूर बयां कर रहा है कि गिरिराज सिंह के मुंह से ये बात निकली है कि मोदी जो हैं, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। ये वीडियो आपको फिर से सुनाना चाहेंगे, आप सुनिए किस तरीके से कह रहे हैं कि आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। अब देखना है कि इनके बयान के बाद क्या राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ होती हैं, क्या उन पर कार्रवाई होती है या शो काउज नोटिस होता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद। और अगली सरकार बनेगी तो पाकिस्तान को भी स्थापित करना चाहता, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया। मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया। मोदी आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी,